नमस्कार, जीटीसी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आज की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गेहूं खरीद उठान और आवक पर बोले। रबी सीजन 2026-27 में प्रदेश की मंडियों में गेहूं की बंपर आवक। सीएम सैनी ने कहा किसानों के लिए योजनाओं का सरलीकरण बहुत जरूरी, किसानों को नहीं होनी चाहिए कोई भी परेशानी। हरियाणा फसल खरीद व्यवस्था बनी किसान केंद्रित, ये कहा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। कहा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 10 लाख से ज्यादा किसानों का पंजीकरण। ई खरीद पोर्टल से डिजिटल गेट पास सिस्टम लागू, 13 लाख से ज्यादा पास हुए जारी। 48 से 72 घंटे में किसानों के खातों में पहुंचेगा फसल भुगतान। हरियाणा सरकार की 1 करोड़ 22 लाख दिव्यांगों को राहत। 40 से 99% दिव्यांग को भी रोडवेज में मुफ्त यात्रा। चंडीगढ़ दिल्ली तक करेंगे सफर, सहायक भी मिलेगा। दिव्यांग जनों की आवाजाही आसान होगी और उन्हें शिक्षा, रोजगार और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने राघव चड्ढा पर प्रतिक्रिया दी। कहा वो देश के हित में सोचने वाले, पार्टी में स्वागत है। हरियाणा में निकाय चुनावों के लिए भाजपा तैयार, ये कहा बड़ौली ने। कहा देश हित में काम करती है भारतीय जनता पार्टी। राघव चड्ढा और अन्य सांसदों के पाला बदलने पर बोले अनुराग ढांडा। कहा हमारे सांसदों को तोड़ना भाजपा के डर का प्रतीक है। सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने का लगाया आरोप। केजरीवाल और किसी तरह के हथकंडों से नहीं डरने वाले, ये कहा ढांडा ने। रेवाड़ी में विनीता पीपल का नामांकन। शहर में शक्ति प्रदर्शन, चेयरपर्सन उम्मीदवार के समर्थन में उमड़ा जनसैलाब। नामांकन रैली में भारी भीड़, नारेबाजी से गूंजा शहर। महिला युवाओं की बड़ी भागीदारी दिखी ताकत। हिसार विवाद पर दिग्विजय चौटाला का बड़ा हमला, पुलिस पर लगाए आरोप। सत्ता के दुरुपयोग का दावा भी किया। दिग्विजय ने आधी रात कार्रवाई पर उठाए कई सवाल। बेवर्दी पुलिस पर दिग्विजय का आरोप। फर्जी निवेश स्कीम से 25 लाख की ठगी, साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, उत्तराखंड से ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ। दिल्ली जयपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 3 वाहन आपस में टकराए। चालक बेकाबू होकर रॉन्ग साइड में जा घुसा, बड़ा एक्सीडेंट हुआ। कैंटर चालक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। हाईवे हादसे के बाद जाम लगा, यातायात भी प्रभावित हुआ। रोहतक में पारा 44.6 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, जो सामान्य से 5.9 डिग्री ज्यादा है। रोहतक पूरे देश में छठा सबसे गर्म शहर रहा। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नुहू और पलवल सहित कई जिलों में लू और वार्म नाइट रहेगी। बुलेटिन की शुरुआत एक बहुत ही खास और अहम खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गेहूं खरीद उठान और आवक पर प्रेस वार्ता की। सीएम ने ये कहा कि रबी सीजन 2026-27 में प्रदेश की मंडियों में गेहूं की बंपर आवक हुई है। 11 अप्रैल को एक ही दिन में 7,71,000 मीट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड आवक दर्ज की गई है। अब तक 5,80,000 किसान अपनी उपज लेकर पहुंच चुके हैं। सीएम सैनी ने यह भी कहा कि किसानों के लिए जो भी योजना बनाई जाए उसका सरलीकरण जरूर होना चाहिए। किसानों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सीएम सैनी ने सीधे निर्देश भी जारी किए हैं। तो डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया में जो भी दिक्कत आई है उन समस्याओं का निदान होना चाहिए। सीएम ने कहा कि विपक्ष ने एक गलत वातावरण खड़ा कर रखा है, दूसरों पर उंगली उठाना विपक्ष का काम बन चुका है। सीएम ने यह भी कहा कि विपक्ष भ्रम झूठ फैलाने का काम लगातार कर रहा है, लेकिन अब जनता विपक्ष के झूठ को समझ चुकी है। सीएम ने आगे कहा कि प्रदेश का किसान पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी फसल को लेकर मंडियों में पहुंच रहा है। किसानों को कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार कई कदम उठा रही है और किसानों का उत्थान, जो किसान वर्ग है उनका विकास ही हमारी सरकार का उद्देश्य है। सुनिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है कि जो रबी सीजन 2026-27 में प्रदेश की मंडियों की में बम्पर फसल की आवाक आई है, बम्पर आवाक हुई है, हम सब देख रहे हैं।
इसने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। पिछले 4 साल से ज्यादा पैदावार फसल मंडियों में आई है और इसके लिए मैं प्रदेश के सभी किसान भाइयों को बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे जो भी किसान भाई बहन हैं बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। यह मेरे किसान की मेहनत का फल है, जो वो पसीना बहाता है, जो देश के लोगों का पेट भरने का काम हमारा किसान करता है। अब तक प्रदेश की मंडियों में 21,044 करोड़ रुपए की 81,48,000 मीट्रिक टन गेहूं पहुंची है। वो दर्ज हुई है, जो पिछले 4 साल का एक बड़ा रिकॉर्ड है। साथियों, गत 11 अप्रैल को एक दिन में, मात्र एक दिन में 11 अप्रैल को 7,71,000 मीट्रिक टन गेहूं रिकॉर्ड मंडियों में पहुंची है। 7,11,000 एक दिन में 11 अप्रैल को। साथियों, प्रदेश का किसान आज पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी फसल मंडियों में लेकर के आ रहा है। उसको विश्वास है, सरकार के कार्यों के ऊपर विश्वास है। आज उसको कोई दिक्कत समस्या नहीं है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अब तक 5,80,000 किसान अपनी फसल को लेकर के मंडियों में पहुंच चुके हैं। 5,80,000। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में फसल खरीद की पूरी व्यवस्था को किसान केंद्रित बनाया गया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर इस वर्ष 10,60,657 किसान पंजीकृत हुए हैं। ई खरीद पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल गेट पास और एग्जिट पास की व्यवस्था लागू की गई है। इस सीजन में अब तक 13,47,000 डिजिटल गेट पास जारी किए गए हैं। फसल खरीद और उठान के बाद डिजिटल भुगतान के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की पीठ थपथपाई। मंडियों में बायोमेट्रिक सत्यापन, जियो फेसिंग सीसीटीवी निगरानी जैसे सुधार भी किए गए हैं, ये कहा मुख्यमंत्री ने। तो फसल खरीद का पैसा 48 से 72 घंटे के बीच में किसानों के खेतों में पहुंच जाएगा। सीएम ने कहा कि मंडियों में 24 घंटे जो मंडियां हैं उन्हें खुली रखा जाएगा, ताकि दूर से आने वाले किसानों को रात में भी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े। आढ़तियों का कमीशन 33 रुपए 75 पैसे प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। इसी तरह गुणवत्ता मानकों में राहत देते हुए टूटे और सिकुड़े दानों की सीमा 6% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए, आइए सुनते। साथियों, किसान को व्यवस्थाएं ठीक मिलनी चाहिए, पारदर्शी मिलनी चाहिए। ये हमारी सरकार का ध्येय है कि किसान को कोई दिक्कत मंडी में ना आए, उसके अंदर सुधार हो। निरंतर हम सुधार की तरफ चल रहे हैं। साथियों, इस वर्ष 10,07,657 किसान पंजीकृत हुए हैं मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर। साथियों, हमने दूसरा कदम ई खरीद पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल गेट पास और एग्जिट गेट पास की व्यवस्था को लागू किया। और साथियों, इस सीजन में मैं ये बताना चाहूंगा कि अब तक 13,47,000 डिजिटल गेट पास जारी हुए हैं। 13,47,000 डिजिटल गेट पास हमने जारी किए हैं। साथियों, तीसरा सुधार हमने बायोमेट्रिक का
उससे सत्यापन करना, वो सुधार किया है। पिछले दिनों आपने देखा है धान की फसल के अंदर फर्जी गेट पास कट गए, कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत बड़ा वो गोलमाल दिखाई दिया। तो हमने इस व्यवस्था को भी सुधारने का काम किया है, बायोमेट्रिक सत्यापन, ताकि मेरा किसान, वो मेरा किसान सम्मानित किसान। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने राघव चड्ढा और अन्य सांसदों के द्वारा आम आदमी पार्टी छोड़े जाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश हित का सोचने वाली पार्टी है। इसके अलावा उन्होंने नगर निगम चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के द्वारा अलग अलग स्थानों पर भरे गए नामांकन पत्र पर भी जानकारी दी। पश्चिम बंगाल में 90% मतदान को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा हर जगह जीतेगी, भाजपा की जीत का हर जगह परचम लहराएगा। क्या कुछ कहा मोहनलाल बड़ौली ने, आइए सुनते हैं। बहुत ही उत्साह और जोश के साथ जनता ने पूरा आशीर्वाद आज देने का काम किया है। बहुत भव्य ढंग के साथ सभी के नॉमिनेशन हुए और जिस प्रकार का जोश और उत्साह देखने को मिला है, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत। हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत इस निकाय के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी एक विचार पर चलने वाली पार्टी है, देश के हित में सोचने वाली पार्टी है और बहुत सारे ऐसे दल हैं जो देश के हित में ना सोचते हुए अपने हित की बात करते हैं। और जो भी 7 सांसद आज राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी के बड़े परिवार में शामिल हुए हैं, मैं उनका स्वागत भी करता हूं। और वो देश के लिए अच्छा सोचने वाले हैं और देश के लिए अच्छा सोचते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का काम किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा प्रत्याशी का नामांकन भरवाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भाजपा प्रत्याशी श्यामलाल बंसल के नामांकन पत्र कार्यक्रम में पहुंचे और वहीं कांग्रेस पर भी सीधा निशाना साधा। सीएम ने कहा कि बंगाल में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी प्रचार के लिए जाते हैं वहां पर जीत का परचम लहराते हैं। कांग्रेस के पास 1-2 प्रदेश बचे हैं जहां भी उनकी सरकार चली जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये कहा कि मेयर बनने के बाद श्यामलाल बंसल जो भी काम करेंगे वो जनता के हित में काम करेंगे और जो भी वादा किया जाएगा उस वादे को पूरा किया जाएगा। पंचकुला को आगे ले जाने के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। जो कार्यकर्ता काम कर रहा है, पार्टी कहीं ना कहीं उसके बारे में मंथन विचार कर रही है और समय आने पर उसका उचित सम्मान भी होता है। श्यामलाल जी ने और इनके साथ हमारे पंचकुला के वार्ड पार्षदों ने, 20 वार्ड पार्षदों ने नामांकन भरा है और मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मां मनसा की पवित्र भूमि और जिस भूमि पर गुरु गोविंद सिंह जी के चरण कमल पड़े, नाडा साहिब, मां चंडी की ये धरती, मैं इसको प्रणाम करता हुआ मैं श्यामलाल जी और इनकी पूरी टीम जो 20 पार्षद हैं जिन्होंने नामांकन आज भरा है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो मैंने कहा है कि 3 निगम के चुनाव हैं, 3 के 3 हमारे मेयर, 1 नगर परिषद का चेयरमैन, 3 नगर पालिकाओं के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम जीत करके कमल का फूल, ये डबल इंजन की सरकार ट्रिपल इंजन में तब्दील होगी। और मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की एक गति चली है हरियाणा प्रदेश में, हमारी डबल इंजन की सरकार उन योजनाओं को निरंतर धरातल पर उतारने का काम कर रही है। इनमें भी हम कोई विकास की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के भीतर मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। राघव चड्ढा और अन्य राज्यसभा सांसदों के पाला बदलने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए ढांडा ने इसे भाजपा की हताशा और डर करार दिया है।
अनुराग ढांडा ने ये कहा कि भाजपा पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के बढ़ते प्रभाव से डर चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा केवल उनके सांसदों को तोड़ने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी पार्टी की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। ढांडा ने दावा किया कि मोदी सरकार ने गुजरात में आम आदमी पार्टी के आधिकारिक फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज बंद करवा दिए हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए ये कहा कि क्या यही लोकतंत्र है? क्या किसी लोकतांत्रिक देश में किसी राजनीतिक दल के कम्युनिकेशन सिस्टम को इस तरीके से निशाना बनाया जा सकता है? ये गुजरात में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता को देखकर भाजपा बौखला चुकी है। अनुराग ढांडा ने केंद्र सरकार और भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नथकंदों से बिल्कुल भी डरने वाले नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सांसदों को डरा धमकाया जा रहा है और प्रलोभन देकर तोड़ने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन जो ये कोशिश है वो कभी भी सफल नहीं होगी। जनता इस लोकतंत्र विरोधी व्यवहार का जवाब जरूर देगी। हमारे सांसदों को तोड़ने तक भारतीय जनता पार्टी का एक्शन सीमित नहीं है, बल्कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को केंद्र की मोदी सरकार ने बंद करा दिया है, क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी के बढ़ते प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। उनको लग रहा है कि गुजरात से लोग आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी को उखाड़ फेंकने वाले हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की घबराहट साफ नजर आ रही है। हमारा बोलने का अधिकार भी, एक नेशनल पार्टी होने के नाते अपना कम्युनिकेशन लोगों तक पहुंचाने का अधिकार भी भारतीय जनता पार्टी छीन रही है। क्या ये लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र में किसी पॉलिटिकल पार्टी के कम्युनिकेशन सिस्टम पर इस तरह से अटैक किया जा सकता है? ये तमाम लोग, पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी तानाशाही का नंगा नाच पूरे देश में कर रही है। ईडी का इस्तेमाल करके सांसदों को, नेताओं को तोड़ना और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज बंद करके कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप करना, कुछ भी कर लो भारतीय जनता पार्टी वालों, ये अरविंद केजरीवाल तुमसे रुकने वाला नहीं है। नगर परिषद चुनाव के तहत चेयरपर्सन पद की प्रत्याशी विनीता पीपल के नामांकन के दौरान शहर में जबरदस्त सियासी माहौल देखने को मिला। नामांकन के अवसर पर बड़ी संख्या में समर्थक एकत्रित हुए और पूरे शहर में जनसैलाब जैसा दृश्य नजर आया। तो समर्थकों ने नारेबाजी कर विनीत पीपल के पक्ष में माहौल बनाया, जिससे क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी और ज्यादा तेज हो गई। नामांकन में पहले विनीता पीपल समर्थकों के साथ जुलूस के रूप में पहुंची। इस दौरान जगह जगह उनका जोरदार स्वागत किया गया और फूलमालाओं के साथ अभिनंदन भी किया गया। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की भारी भागीदारी ने इस नामांकन को शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया। इस मौके पर हरियाणा सरकार के मंत्री गौरव गौतम भी मौजूद रहे। उन्होंने विनीता पीपल के समर्थन में जनता से अपील करते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास और बेहतर भविष्य के लिए योग्य नेतृत्व का चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने विश्वास जताया कि विनीता पीपल को जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। तो वहीं विनीता पीपल ने भी लोगों के अपार समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जनता का ये प्यार और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जीत के बाद शहर के समग्र विकास, मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और जन समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी। नामांकन के दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल की तैनाती के बीच पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। नगर परिषद की लोकप्रिय प्रत्याशी विनीता पीपल जी का नॉमिनेशन किया है और आज लोगों का उत्साह भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, नायब सिंह सैनी जी, हमारे यहाँ के विधायक, हमारी विनीता पीपल जी के लिए उत्साह और ऊर्जा देकर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रत्याशी विनीता पीपल विजयी होगी। ऐतिहासिक रिकॉर्ड इस बार रेवाड़ी से बनने वाला है। रेवाड़ी के विकास की गति को और तेज लेकर हमारी चेयरमैन विनीता पीपल जी आकर लेकर जाएंगे। किस प्रकार की चुनौतियां देखते हैं? बड़ा मसला रहा पिछले दिनों, तो किस तरह से काउंटर करेंगे? कोई भी नायब सिंह सैनी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। कोई भी, चाहे पदाधिकारी हो या अधिकारी हो, इस प्रकार की चीजें नहीं टॉलरेंस की जाएंगी। विनीता पीपल जी के नेतृत्व में अब रेवाड़ी और चमकेगा, यह हमें पूरा भरोसा है।
जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने ये कहा कि बीते दिवस सिरसा में जाट धर्मशाला में कुछ हथियार बंद लोगों का आना और धर्मशाला के कमरों की तलाशी लेकर दीवार फांदकर फरार होने की घटना शहरवासियों के लिए भय का सबब बन चुकी है, जिसकी पुलिस प्रशासन द्वारा जांच कर शहरवासियों के साथ सच्चाई लाई जानी चाहिए। दिग्विजय बरनाला रोड से चौटाला हाउस में मीडिया से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने इस दौरान बीते गुरुवार को अज्ञात लोगों के जाट धर्मशाला में घुसने की वीडियो भी मीडिया कर्मियों के साथ साझा की। उन्होंने कहा कि वीडियो में स्पष्ट नजर आ रहा है कि उपरोक्त अज्ञात लोगों में से 2 के पास AK-47 है, जबकि एक के पास पिस्टल और एक व्यक्ति के पास कार्बाइन है। उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 दिनों के दौरान जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं कि किस प्रकार से पुलिस गरीब लोगों की कनपट्टी पर बंदूक रखकर दहशत फैलाने का काम कर रही है और किस प्रकार निहत्थे बच्चों पर दबिश देकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार के संरक्षण में पुलिस गुंडाई कर रही है, ये कहा दिग्विजय ने। अब सिरसा में अज्ञात हथियार बंदों का प्रमुख जाट धर्मशाला में घुसना, कमरों की तलाशी लेना और फिर दीवार फांदकर फरार हो जाना निश्चित ही सभी सिरसा शहर के लोगों के लिए खतरे का सूचक है। मीडिया से बातचीत में दिग्विजय चौटाला ने यह कहा कि वीडियो फुटेज में ये साफ साफ नजर आ रहा है कि हमलावर जिस गाड़ियों में आए थे वे बगैर नंबर थी और उनके काले रंग के शीशे भी थे। तकरीबन 8 हथियारबंद सिविलियंस असोल्ट राइफल लेकर के AK-47 कार्बाइन और पिस्टल्स लेकर के दीवार फांद करके कूद गए। तकरीबन आधे घंटे से भी ज्यादा समय बंदूक को लहराते हुए घूमते रहे। उन्होंने हथियार लहरा करके वहां पर खौफ का माहौल पैदा किया। अब ये खबर क्योंकि निकल करके आ रही है और धीरे धीरे गांव में भी जा रही है, लोग भी सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उस संस्था से जुड़े लोग ही नहीं, 36 बिरादरी के मन में सिरसा शहर में इस वाकये को लेकर के एक अलग सी पीड़ा, एक दर्द पैदा हुआ है। हरियाणा की राजनीति में इन दिनों हिसार में बीती 17 अप्रैल को पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और हिसार पुलिस के बीच हुए विवाद का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने हिसार पुलिस पर तीखा पलटवार करते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने न सिर्फ पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए बल्कि प्रदेश की कानून व्यवस्था और सरकार की नीयत पर भी सीधा सीधा निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह चौटाला ने यह कहा कि हिसार में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि सत्ता के दुरुपयोग का उदाहरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि आधी रात को पुलिस ने छात्रों, व्यापारियों और अधिवक्ताओं के साथ अमानवीय बर्ताव किया है। उनके मुताबिक पुलिस की कार्रवाई पूरे तरीके से संदिग्ध थी क्योंकि कई पुलिसकर्मी बेवर्दी वहां पर मौजूद थे। उनके पास पहचान पत्र नहीं थे, हथियारों की एंट्री तक लॉग बुक में दर्ज नहीं की गई थी। तो दिग्विजय सिंह चौटाला सिरसा में अपने निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आए। सुनिए क्या कुछ कहा। 27 की जो महापंचायत है वो दुष्यंत जी और मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ उसको लेकर के नहीं है। जो आधी रात को छात्रों के साथ बदसलूकी की गई उसमें कुछ दलित परिवार के लोग भी शामिल हैं, शहर के व्यापारी वर्ग लोग भी शामिल हैं, वकील भी शामिल हैं और छात्र भी शामिल हैं। उन लोगों के साथ जो जाती हुई रात के अंधेरे में CIA की पुलिस ने बेवर्दी, बिना आइडेंटिटी कार्ड, बिना लॉग बुक में हथियारों को चढ़ाए जिस तरीके से दबिश की, जिस तरीके से गुंडई वहाँ पर दिखाई है, उसके खिलाफ लोगों में भारी रोष है। पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता में रोष है और उसी के खिलाफ जो है 27 की महापंचायत सभी लोगों ने मिलजुल करके बुलाई है, जिसमें सभी छात्र संगठन हैं, चाहे INSO हो, NSUI हो, SFI हो, AISA हो, YSI हो, जितने भी संगठन हैं और भी जो छात्र संगठन रह गए हैं, हम उन सबको न्योता देंगे। कोई भी कटिंग क्रॉस ऑल पार्टी लाइन, सब लोग उसमें आकर के न्याय के लिए संघर्ष करें, लड़ाई लड़ें। सोनीपत पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए ट्रेडिंग अकाउंट के नाम पर करोड़ों का मुनाफा देकर, झांसा देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी रशीद को उत्तराखंड के सहसपुर से गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तो
तो पुलिस के अनुसार प्रगति नगर निवासी सुनील ने 31 मार्च 2026 को शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में ये कहा गया है कि उसे व्हाट्सएप कॉल के जरिए एक महिला ने संपर्क किया था। CIB लक्स नाम कंपनी के जरिए वेल्थ ग्रोथ प्लान स्कीम में उसका निवेश का लालच दिया गया। जी हाँ, वेल्थ ग्रोथ प्लान स्कीम जो है इसका झांसा दिया गया, लालच दिया गया और इसके तहत उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ा गया जहां प्रोफेसर आदित्य नाम का व्यक्ति ट्रेडिंग और निवेश की जानकारी देता था। तो साइबर थाना प्रभारी ने यह कहा कि आरोपियों ने फर्जी वेबसाइट और दस्तावेजों के जरिए पीड़ित का ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया और उससे लगातार पूरा पैसा निवेश करने के लिए उकसाया जाता था। 31 मार्च को सुनील नाम के व्यक्ति ने हमें एक कंप्लेंट दी जिसमें उसने बताया कि उसके साथ एक शेयर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुआ है जिसमें 25,59,000 रुपए भारी मुनाफे का लालच देकर उससे लोगों ने ठग लिए हैं और कई खातों में ट्रांसफर करा लिए हैं। जो उसकी शिकायत पर तुरंत FIR नंबर 25 दर्ज की गई, जिसमें उसको ऑनलाइन करते ही हमने तुरंत 15,75,000 रुपए बैंकों में फ्रीज करा दिए, जिसके कोर्ट से ऑर्डर कराकर और उसे वापस दिलाने की प्रोसेस भी हमने शुरू कर दी है। इसके अलावा हमने तुरंत प्रभाव से टेक्निकल कार्य करते हुए एक खाता इंडसइंड बैंक का था जिसके अंदर 5 लाख रुपए उनमें से ट्रांसफर हुए थे और जिस पे टेक्निकल कार्य करते हुए हमने राशिद नाम के व्यक्ति को सासपीर उत्तराखंड से अरेस्ट किया, जिसकी डिवाइसेस को कब्जे में लिया गया और उनको जब जांच की गई तो उसके विदेशी लिंक होने के उसमें सबूत मिले हैं जिनकी जांच जारी है। जो लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप जब भी कोई शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड के संबंध में या शेयर ट्रेडिंग करते हैं उसमें आप अपने जो ब्रोकर है उसको वेरीफाई करें, खातों को वेरीफाई करें, आप किस एप्लीकेशन से शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या वो उससे अटैच्ड हैं, जिस आप प्लेटफॉर्म पे जिस ब्रोकर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो खाते उन्हीं के हैं या किसी थर्ड पार्टी खाते में आप पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं। बहुत सारी स्कीम्स जो आपको गारंटेड रिटर्न्स देती हैं उनके झांसे में ना आए। धन्यवाद। अगली खबर कुरुक्षेत्र से। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से हेड कांस्टेबल की मौत हो गई है। शाहबाद में जलेबी पुल के पास रेलवे लाइन के पास ही हेड कांस्टेबल का शव बरामद हुआ था। उससे थोड़ी ही दूरी पर राजकीय रेलवे पुलिस यानी कि GRP को उसकी बाइक बरामद हुई थी। जी हां, जिससे उसकी पहचान भी हो गई है। जिला अंबाला के सोंटी गांव के रहने वाले नरमेल सिंह थाना झांसी के अंतर्गत ERV डायरेक्ट 112 पर तैनात थे और नरमेल सिंह 2011 में हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए थे। उनकी सर्विस का बड़ा हिस्सा गुप्तचर विभाग यानी कि CID में रहा है। तो साल 2024 में उनकी ड्यूटी जिला कुरुक्षेत्र में आ गई थी। चचेरे भाई सुरेश पाल निवासी सोंटी के मुताबिक नरमेल सिंह मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे कुछ दिनों से और इस कारण उनको 19 अप्रैल को अंबाला शहर के प्राइवेट अस्पताल में एडमिट भी करवाया गया था। तो उनका मानसिक लेवल नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा बढ़ चुका था और 23 अप्रैल को नरमेल सिंह अस्पताल से बिना डिस्चार्ज हुए घर पहुंच चुके थे। सुबह 7 बजे नरमेल सिंह अपनी बाइक लेकर घर से चला गया था। सुबह 10 बजे उसको GRT से सूचना मिली कि ट्रेन के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसके शव के पास से उनको बाइक जो है बरामद हुई है और उसी के रजिस्ट्रेशन से उसका मोबाइल नंबर भी निकाला गया। सुरेश कुमार ने यह भी कहा कि करीब 1 साल पहले नरमेल सिंह की मां का देहांत हो गया था और उसकी वजह से नरमेल सिंह काफी ज्यादा परेशान रहता था, मानसिक तनाव में रहता था। अस्पताल में एडमिट करवाने के दौरान उसकी दिमागी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो ट्रेन के टकराने की वजह से नरमेल सिंह की मौत हो गई। दिल्ली जयपुर हाईवे पर गांव आसलवास स्थित बीड़ी कंपनी के पास सुबह एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें 3 वाहन आपस में जा टकराए और हादसे में कैंटर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार एक ट्राला दिल्ली जयपुर की ओर जा रहा था और इस दौरान वो अनियंत्रित होकर डिवाइडर की ग्रिल तोड़ते हुए रॉन्ग साइड में जा पहुंचा। तो सामने से दिल्ली की ओर आ रहे कैंटर से उसकी जोरदार भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कैंटर के पीछे चल रही एक कार भी दोनों वाहनों से जा टकराई। तो हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और कुछ समय के लिए हाईवे के पास जाम भी लग गया। तो आसपास के लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी और घायल कैंटर चालक को अस्पताल भिजवा दिया। सूचना मिलते ही कसोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची, क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात को दुरुस्त करवाया। हादसे के बाद ट्राला चालक वाहन छोड़कर वहां से फरार हो गया था और प्राथमिक जांच में ये सामने आया है कि ट्राला चालक को
झपकियां आने या फिर मोड़ के कारण वाहन अनियंत्रित हो सकता है। जांच अधिकारी मनीष के अनुसार पुलिस हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है। ये सुबह एक सूचना मिली थी कंट्रोल से 112 से भी कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है। जो मौके पर आकर देखा तो पता चला कि एक कैंटर चालक जो रॉन्ग साइड जाते हुए रेलिंग को तोड़ते हुए इस रोड का आ गया, जिससे कैंटर के साथ एक्सीडेंट हुआ है। और जो कैंटर चालक है वो घायल हो गया है और जो अपना ट्रला चालक है वो मौके से फरार है। तो जिस तरह देखा एक्सीडेंट तो भयंकर है, इसमें हादसे में क्या अभी तक तो वो घायल है, ऐसी कोई सूचना नहीं है। कोई हताहत होने की किसी प्रकार की सूचना नहीं, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए GTC न्यूज के साथ।